बदलते दौर में जब पारिवारिक मूल्य और संस्कार कहीं ना कहीं कमजोर पड़ते नजर आ रहे हैं, ऐसे समय में विश्व मांगल्य सभा मातृशक्ति को फिर से जागृत करने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रही है। बिस्वा के आरके ग्रैंड होटल में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम के जरिए संस्था ने यह संदेश देने की कोशिश की कि समाज की असली ताकत माँ होती है और जब माँ जागृत होगी तभी संस्कारित पीढ़ी का निर्माण संभव होगा। युगानुकूल मातृत्व एक कदम मातृ जागृति की ओर थीम पर आधारित इस कार्यक्रम में न सिर्फ महिलाओं को उनके दायित्वों का बोध कराया गया, बल्कि उन्हें यह भी समझाया गया कि परिवार और समाज में उनकी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम के दौरान कार्यकारिणी का गठन कर संगठन को और मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाया गया। विश्व मांगल्य सभा के पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य केवल महिलाओं को जोड़ना नहीं, बल्कि उन्हें जागरूक, सशक्त और संस्कारों से समृद्ध बनाना है, ताकि वे अपने परिवार और समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकें। कार्यक्रम में इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि जिस तरह पहले की माताएं अपने बच्चों में संस्कारों का बीजारोपण करती थीं, उसी परंपरा को पुनर्जीवित करने की आज सबसे ज्यादा जरूरत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रियंका शुक्ला। जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं, हमारे बैनर में विश्व मांगल्य सभा संगठन है। ये मातृशक्ति का एक संगठन है जो कि नागपुर से संचालित होता है। जैसे आपने सुना होगा, अपना आरएसएस कार्य करता है, स्वयं सेवक संघ, उसी तरह से महिलाओं में यह संगठन कार्य करता है जो कि पूरे भारत की मातृशक्ति को, एक घर की माँ का दायित्व क्या होना चाहिए, एक मातृत्व को कैसे हम फिर से जागृत करें, क्योंकि माँ सभी अच्छी होती है, लेकिन आज की माँ और जो हमारे पूर्व इतिहास में जो हम देखते हैं हमारी माएँ थी, उनमें कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में, मातृत्व में कहीं ना कहीं बदलाव आता दिख रहा है। उस मातृ को जगाना कि अगर हमें विवेकानंद चाहिए, अगर हमें महाराणा प्रताप चाहिए, ऐसे हमें वीर चाहिए, ऐसी रानी लक्ष्मीबाई चाहिए, ऐसी हमें अगर वीरांगना चाहिए, ऐसे जैसे हमारी अहिल्याबाई थी, अगर उनकी हमें उत्पत्ति करनी है तो ऐसे बच्चे, ऐसे अगर घर की संतानें कहाँ से होंगी, तो वो माँ और परिवार ही तैयार करता है। तो ऐसे विचारों को उस परिवार में बीज बोना, उस माँ की जागृति करना कि अगर भारत को विश्वगुरु बनाना है, राष्ट्र में फिर से वही वाली जो कहते हैं ना, हिंदुत्व और राष्ट्र धर्म को जानने वाला जो सबसे बड़ा अपना जो राष्ट्र है वो भारत माना जाता है आज। और इतिहास ही गवाह है इसका कि जिसका सबसे पुराना प्राचीन इतिहास है, जिसको आज तक कोई समझ नहीं पाया कितना पुराना है। जो हमने अभी पूर्व में आपके प्रश्न का उत्तर दिया, देखिए, जो बच्चे हैं ऐसी कृतियां करते हैं, आज जो इतने तरह तरह के हमें वाक्य सब सुनने में आते हैं, उनका कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि चूक हमारे घर से ही हुई है। अगर हमारे घर के बच्चों के संस्कार या उनके विचार इतने मजबूत नहीं होंगे कि आके उन्हें कोई बाहर वाला अपने विचारों से कमजोर कर सके, तो ऐसी अगर घर के विचार हम इतने मजबूत कर दें, उन बच्चों की मानसिकता को इतना सक्षम और मजबूत कर दें कि ऐसे विचार उनको कहीं ना कहीं प्रभावित ना कर सके, तो हमारे यहाँ कहीं भी समस्या ऐसी नहीं आएगी। आपने जो पूछा किटी का है, समय कहते हैं ना कि हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हम मॉडर्न कहते हैं, मॉडर्न हो रहे हैं, मॉडर्न नहीं हो रहे। मॉडर्न होता है आधुनिक होना। आज समय का परिवर्तन है, हम कोई एरा आगे आ गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम वेस्टर्न हो रहे हैं जी। हम पाश्चात्य सभ्यता को अपनाते जा रहे हैं। अब आप किटी का ही ले लो, जैसे ये संगठन है, हमने किटी का ही एक फॉर्मेट करके संगठन सभा जो है शुरू की है, और इसका प्रमुख जो रीढ़ जिसको हम कहते हैं, मूल जो है वो सदाचार सभा है। हम सभी बहनें महीने में 15 दिन में 2 बार एकत्रित आते हैं 2-3 घंटे के लिए। उन महिलाओं के जो विषय होते हैं, जैसे आज अगर हम 10 महिलाएं एकत्रित हो तो उनके विषय यही होते हैं, आपकी साड़ी अच्छी है, आपकी ज्वेलरी अच्छी है, या फिर और अगर 15 पुरुष कहीं एकत्रित आते हैं तो उनके विषय क्या रहते हैं, समाज में क्या हो रहा है, पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, शेयर बाजार क्या चल रहे हैं। तो ऐसे ही माओ के टॉपिक चेंज करना, महिलाओं के टॉपिक चेंज करना, फिर वो आप चाहे किटी में एकत्रित हो या किसी भी एक अच्छे कार्य के लिए, उन महिलाओं के टॉपिक चेंज करना, ये विश्व मांगल्य सभा का उद्देश्य है और वही आज समाज की आवश्यकता है। कार्यक्रम में मातृशक्ति के संस्कारों पर विशेष जोर दिया गया। ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण पद है, जिसमें कि ये हमारी जो संस्था है विश्व मांगल्य सभा, ये नारी द्वारा ही संचालित है और नारी के जो ही इसमें जो होता है, इनका ऑर्गेनाइजेशन भी नारी के द्वारा ही होगा, इन्हें कार्य क्रियान्वयन जो है नारी ही करती हैं। तो आज मुझे इन्होंने जो पद दिया है,
वो मेरे लिए बहुत जिम्मेदारी वाला पद है। अगर माना जाए तो जिम्मेदारी का है, और नहीं मानो तो कुछ भी नहीं है इसमें। लेकिन क्योंकि उन्होंने मुझे माँ कहा है, तो एक माँ का जो कर्तव्य होता है, मैं अपने पूरे भरसक प्रयास करूँगी कि मैं इनको गाइड कर सकूँ कि कैसे होता कि मातृत्व की भावना को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे बच्चों को संस्कारित किया जाए, कैसे बच्चों में जो होता संघर्ष में जीवन को जीने की आदत जो है कि आगे जो जीवन में संघर्ष अगर आते हैं तो उनसे कैसे जूझा जाए, उन सब के लिए जो था मेरा ये कर्तव्य होगा कि मैं इन सबको जो था इनका निर्देशन कर सकूँ, इनका मार्ग निर्देशन करूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पाश्चात्य संस्कृति को हम ये तो बिल्कुल हटा तो नहीं सकते अपने जीवन से, क्योंकि ये हम लोग के जीवन में इतना प्रवेश कर गई है कि हम ये जरूर कर सकते हैं कि हम इससे थोड़ा सा मतलब कि अपना मिक्सचर हो जाएगा हमारा, कि हम थोड़ा अपनी संस्कृति का ले, थोड़ा उनका ले, क्योंकि जो होता है कि हमने बहुत सारी चीज़ें उनकी जो अडॉप्ट की हैं वो बिल्कुल भी जो होता हमारी संस्कृति के लिए सूटेबल नहीं है। तो हमें ऐसा लगता है कि हमें जो चीज़ें अगर उनकी कुछ अच्छी हैं तो हम उन चीज़ों को अडॉप्ट करें, और बाकी अपनी संस्कृति को, अपने कल्चर को जो होता आगे हमें बढ़ाना चाहिए। अपने बच्चों को हमें वही शिक्षा देनी चाहिए, और जो चीज़ें उनकी गलत हैं, जिनसे वो गलत राह पर चल रहे हैं, जो उनके मार्ग में जो होता फिर आगे जाके अवरुद्ध करेगा उनके मार्ग को, उनके उन्नति के मार्ग को अवरुद्ध करेगा, हमें उनको ये देखना चाहिए कि वो उस मार्ग पर जो है पूर्णतः जो होता पाश्चात्य शैली के रंग में न रंग जाए। मेरा यही कर्तव्य होगा कि मैं बच्चों को और जो होता माताओं को, उनको ये इसको जो होता ये भ्रांति है कि अगर हम होता पाश्चात्य शैली के रंग में रंगे रहेंगे, अगर हम अंग्रेजी बोलेंगे या अगर हम छोटे कपड़े पहनेंगे तो हमारी समाज में ज़्यादा इज्जत रहेगी। तो मेरे विचार से ये सब जो होता भ्रांतियाँ हैं। कपड़े कम छोटे पहनने से या इंग्लिश बोलने से कोई आदमी बड़ा नहीं होता, ना उसकी इज्जत बढ़ती है संस्कृति और संस्कारों से। आप अपनी बात को ढंग से कहिए। ये जरूरी नहीं है कि आप जो होता कि आपको इंग्लिश ही बोलेंगे तभी आप इम्प्रेस कर पाएंगे। कितने जो बड़े इंटरव्यूज होते हैं उसमें वो हिंदी में इंटरव्यू देते हैं और उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो मेरे विचार से जो था कि पाश्चात्य संस्कृति को उतना ही अपनाओ जितना कि हमें जरूरत है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं की सहभागिता देखने को मिली। इस दौरान संस्था ने संदेश दिया कि अगर मातृशक्ति जागृत होगी तो परिवार और समाज दोनों में सकारात्मक बदलाव संभव है। मातृशक्तियों पर केंद्रित एक संस्था है, राष्ट्रव्यापी संगठन है। इस संगठन का उद्देश्य माता की जागृति है, परिवार व्यवस्था को सुदृढ़ करना, उसके ऊपर काम करना, क्योंकि ये पूरी तरह मातृ केंद्रित है। तो हर वो माँ जो परिवार में बच्चे का भरण पोषण पालन कर रही है, उसको किस प्रकार से संस्कृति, उसकी वैल्यूज को एड ऑन करके भारत को एक विश्व गुरु बनाने की कोशिश करना, ये उस हर माँ का काम है। और विश्व मांगल्य सभा इसी पे काम करती है। इसमें आप कब से जुड़ी? विश्व मांगल्य सभा में मैं लगभग 2 साल से हूँ। इसके पहले किससे प्रेरित हुई? विश्व मांगल्य सभा से पहले भी मैं अपनी एक उन्मुक्त संस्था चलाती हूँ। उस संस्था के साथ मैं हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर पर काम करती हूँ। जहाँ पर आप काम करते हैं तो आपको उसी स्वभाव के लोग मिलते हैं। इसी बीच मुझे प्रियंका शुक्ला जी से भेंट हुई और मैं बहुत इस राष्ट्रव्यापी संगठन को सोचने के बाद, इसकी जो सोच थी उसके साथ मैं बहुत प्रेरित हुई और उसके बाद मैं लगातार इस पर काम कर रही हूँ। आज का जो विषय था युगानुकूल मातृत्व, युगानुकूल मातृत्व में आज का जो समय है उसमें हमारी माताएं बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग है ये समय कि किस प्रकार से अपने बच्चों की परवरिश करके उनको आगे बढ़ाएं। और इसमें वो सारी तकनीकें बताई जाती हैं कि किस प्रकार से आप अपने बच्चों की बेहतर परवरिश कर सकते हैं और उन्हें आगे बढ़ा सकते हैं। कार्यक्रम के दौरान नई कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें गुंजन सेठ को बिस्वा नगर अध्यक्ष, अमिता शुक्ला को सदाचार महिला सभा 1 क्षेत्र की संयोजिका, तारा वर्मा को सदाचार सभा सह संयोजिका, उषा गुप्ता को सह संपर्क प्रमुख बिस्वा, मोहिनी जोशी को सहनगर संयोजिका, मीरा सिंघल को मां, मानसी मुखर्जी को बाल संस्कार संयोजिका, संचिन सिंह अविनाश को विश्व मंगलम मित्र व सुनीता अग्रवाल संपर्क प्रमुख का दायित्व सौंपा गया। इस दौरान सेक्सरिया शुगर बिस्वा के मुख्य अधिशासी आरसी सिंघल की धर्मपत्नी मीरा सिंघल को सर्वमात्र सम्मान से विश्व मांगल सभा की ओर से सम्मानित किया गया एवं उन्हें संरक्षिका का पद दिया गया। विश्व मांगल्य सभा यह मातृ संगठन है, माताओं का संगठन है। तो देश के 140 करोड़ जो जनसंख्या है उसमें आधी जनसंख्या यह माताओं की है, महिलाओं की है। तो वह आधी शक्ति है और वह आदि शक्ति भी है। इसलिए विश्व मांगल्य सभा का जो मूल उद्देश्य है ये परिवार में माँ की भूमिका, हर घर में एक अच्छी माँ निर्माण होनी चाहिए, जो देश जानती हो, जो धर्म जानती हो, जो परिवार संस्कृति जानती हो और आने वाले हजारों सालों का भविष्य जिसके हाथ में है,
वो माँ पक्की होनी चाहिए। इसलिए विश्व मांगल्य सभा का कार्य गत 16 सालों से संपूर्ण भारतवर्ष में शुरू है। 2010 में इसकी स्थापना हुई और मातृ निर्माण के इस कार्य में आज देश के 27 प्रांतों में विश्व मांगल्य सभा का कार्य है। इस काम के लिए जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया है, ऐसी 17 पूर्णकालिक प्रचारिकाएँ भी है। और यहाँ जो आयोजन हुआ है अभी बिस्वा में, यह सीतापुर बिस्वा जो जिला है, तो बिस्वा जिला में विश्व मांगल्य सभा की यह प्रथम परिचय बैठक है, जिसमें 150 की संख्या में मातृशक्ति उपस्थित रही है। यह एक परिचय बैठक रही और मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है कि बिस्वा की यह एक पहली कार्यकारिणी यहाँ घोषित हुई, गठित हुई। तो उन सभी को मैं अभिनंदन भी करना चाहती हूँ। धन्यवाद जी। यह संगठन है। तो संगठन माने कड़ी से कड़ी जोड़ना। तो हम बिस्वा जिले की रचना इस तरीके से अभी करने वाले हैं कि बिस्वा जिले की यह जो कार्यकारिणी आज गठित हुई है, इसी कार्यकारिणी के माध्यम से बिस्वा के हर एक परिवार की मातृशक्ति को जोड़ना और यहाँ सदाचार सभा, एक जो मासिक एकत्रीकरण माताओं का रहता है, महिलाओं का, वह एरिया वाइज एकत्रित आएगी, अलग अलग विषयों पर चर्चा करेगी, चिंतन करेगी और यही संगठन की कार्य पद्धति रहेगी। सदाचार सभा ये महीने में हर महिलाएं वहाँ एकत्रित आएगी और बहुत सारे विषय हैं जो धर्म, राष्ट्र, संस्कृति, परंपरा, परिवार ऐसे विषयों पर चर्चा करेगी। तथा यहाँ अलग अलग तहसील स्तर पर भी कार्यकारिणी गठित होने वाली है। तो संगठन यह रचना से चलता है और कार्य पद्धति से चलता है। अलग अलग कार्यक्रम होंगे, कई सारे उपक्रम होंगे, तो उस उपक्रमों के माध्यम से संगठन का कार्य आगे बढ़ेगा। कार्यक्रम में आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंगौर, आई इंडिया की एंकर बबीता सिंगौर, अन्य कार्यक्रम संयोजिकाओं में शामिल उषा गुप्ता, मोहिनी जोशी, मानसी मुखर्जी, शिवांगी द्विवेदी, मीरा सहगल, गन्ना समिति बिस्वा चेयरमैन सुधाकर शुक्ला, गन्ना महाप्रबंधक डॉक्टर अनूप सिंह, बिस्वा जिले के संघ जिला प्रचारक विकल्प सहित मातृशक्ति ने सहभागिता कर कार्यक्रम को ऊंचाइयां प्रदान की। संचालन प्रतिभा बालियान ने किया। Saigal School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।